सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 39वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। मन जो हमारे व्यवहार का साधन है, मन को हम बहुत ही व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करें। हम मन का महत्व समझें, इसे वश में करके अपना कल्याण सिद्ध करें। निर्द्वेष बनाएं, स्नेह से युक्त बनाएं, प्रगति पथ पर आगे बढ़ें, प्रगतिशील व कर्मठ जितेंद्रिय बन करके जो सच्चा अच्छा रास्ता है, जो कल्याण का रास्ता है, पथ है, उस पथ का हम आलंबन लेकर के आगे बढ़ें। संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसका जीवन निरर्थक जाए। कोई भी नहीं चाहता है कि उसका सुख, उसके अंदर की शांति भंग हो। सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, परंतु बिरले लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे सुख, सच्चे आनंद और सच्ची शांति का अनुभव करना चाहते हैं। हम परमपिता परमेश्वर के द्वारा पाए हुए इस जीवन को सुंदरतम ढंग से जीने का प्रयत्न करें और इस प्रकार से जब जीने का प्रयत्न करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही प्रकाशित हो जाता है। हम अपने जीवन से इस जगत का अतिशय कल्याण करते हैं और ऐसा कल्याण जो युग युगांतरों, दिग दिगांतरों तक लोग याद रखते हैं। हर प्रकार से हम अपने आप को विजेता बनाएं। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि मित्र वरुण, अग्नि, इंद्र को पुकारा और वैसा हम स्वभाव अपना बनाएं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 39वें सूक्त का 5वां मंत्र आपके समक्ष रखेंगे और बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें है। युद्धों व यज्ञों में सफलता का साधक यह मन है। मन सबसे बड़ा साधन है, तो संग्राम में जीतने के लिए भी मन हमारा नियंत्रित होना चाहिए। हम प्रथम वेद मंत्र को लिखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ओम इंद्रमिवे दुभये इंद्रमिवे दुभये वि हुयंत
उदीराणा यज्ञम उप्रयन्तः यज्ञम मुपप्रयन्तः दधिक्रामुसूदनं दधिक्रामुसूदनं ददथुर्मित्रा वरुणा ददथुर्मित्रा वरुणा नो अश्वम। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 39वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम इंद्रमेवेदुभय विह्यन्ता उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः दधिक्रामुसूदनं मर्त्याय ददथुर्मित्रा वरुणानो अश्वम्। ओम इंद्रमिवेदुभये विह्यन्ता उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः दधिक्रामुसूदनं मर्त्याय ददथुर्मित्रा वरुणानो अश्वम्। वेद मंत्र का भाव बहुत स्पष्ट और बहुत सुंदर है। कहा है कि इत निश्चय से उदीराणाः युद्ध के लिए उद्योग करते हुए और यज्ञम उपप्रयन्तः यज्ञ को समीपता से प्राप्त होते हुए उभये दोनों ही इंद्रम इव जैसे प्रभु को विह्वन्ते अर्थात पुकारते हैं, इसी प्रकार से दधिक्राम हमारा धारण करके गति करने वाले इस मन को भी पुकारते हैं। यह मन ही उन्हें युद्धों में विजयी बनाता है, यज्ञों में सफल करता है। बचपन से लेकर के अंतिम श्वास तक हम सुनते हैं लोगों से किसी भी कार्य के लिए
मन लगा करके करो इस कार्य को, जिससे सफलता मिले। मन लगा करके चलो, मन लगा के पढ़ो, मन लगा करके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करो, कार्यों का निर्वहन करो। अर्थात मन यदि लगता है किसी कार्य में तो निसंदेह वह सफल होगा ही होगा, और यदि मन नहीं लगता है तो कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि मनोयोग से किया हुआ कार्य आत्मसंतोष भी हमको देता है, हम प्रसन्न होते हैं, हमको पूर्ण संतुष्टि होती है और दूसरों को भी हमसे संतुष्टि होती है। लेकिन बिना मन लगाए, बिना श्रद्धा के, बिना निष्ठा के यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो जो लोग होते हैं वे भी दुखी हो जाते हैं और हम भी पूरे उत्साह से कार्य नहीं कर पाते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि उस में हम पराजित हो जाते हैं, चाहे अंदर का संग्राम हो या बाहर का संग्राम हो, अंदर का युद्ध हो, बाहर का युद्ध हो, हम ठहर नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो मानसिक शक्ति है वह बिखरी हुई है, और बिखरे हुए मन से कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता। बिखरे हुए मन से किसी का सामर्थ्य प्रकाशित नहीं होता है। इसलिए मन ही हमें युद्धों में विजयी बनाता है और यज्ञ में सफल करता है। जो श्रेष्ठ कर्म है उन श्रेष्ठ कर्मों में भी मन हमारा अत्यंत प्रभावित होकर के, अत्यंत संलग्न होकर के जब लगता है तो निसंदेह यज्ञ कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण न हमारे लिए अश्वम, इस मन रूप अश्व को दधतुः देते हैं, जो कि मर्त्याय मनुष्य के लिए सूदनम, सब शत्रुओं का संहार करने वाला है। जिस समय मनुष्य मन में स्नेह अर्थात मित्रता का भाव रखते हैं, मिद स्नेहने, तो स्नेहन से, मैत्री भाव से सने हुए, और वरुण जो हमारे लिए द्वेष रहित है, निर्द्वेष हो करके ऐसी भावना से हम युक्त हो जाते हैं इंद्र और वरुण के कारण। मैत्री भाव से और द्वेष रहित होकर के, निर्द्वेष होकर के हम सब आसुरी भावों का मर्षण कर देते हैं और उन आसुर भावों से ऊपर उठ करके पवित्र भावना वाले बन जाते हैं। ऐसा मित्र वरुणा, ये हमारे जो मित्र और वरुण देव हैं, ये हमको ऐसे बना देते हैं। युद्धों व यज्ञों में सफलता इस मन के ही द्वारा हमको प्राप्त होती है। यह मन ही प्रेम व निर्द्वेषता के भाव से युक्त होकर के सब आसुर भावों से दूर होता है। मन में स्वार्थ की भावना यदि आती है, मन यदि विषयों में लिप्त है, मन यदि इंद्रियों के साथ लगा हुआ है, तो प्रभु का भजन भी नहीं होता, सत्संग भी नहीं होता और मन विषयों में फंस जाता है। प्रकाश कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि पोर पोर में है भरी तोर मोर की हिलोर, ऐसो मोह जोर बनी काहू को गदाने ना, ई महामति मंद मूढ़ मनु जो में माने मोद, बैठी सत्संग प्रभु भक्ति रस छाने ना। कन कन कनक कमावन के काज करे, केते क्रूर कर्म कछु धर्म मर्म जाने ना,
काहा करू मीत मैं मनाए मारो मारियो मेरो, मोहित मतंग मद मातु मन माने ना। ये मन जो है जब मतंग के समान मोहित हो जाता है, जैसे मदमस्त हाथी किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, उसको कुछ भी सूझता नहीं है, ऐसे ये मन भी यदि विषयों में आसक्त है तो इसको सत्संग, भजन, कीर्तन, जो धर्म कर्म है उसको यह आत्मसात नहीं करता, उसको ग्रहण नहीं करता, और व्यक्ति को फिर ऐसे पतित कर देता है जिससे वो कभी उठ नहीं पाता है। कबीर जी ने बहुत ही मन के ऊपर लिखा है, और मन ऐसा है कि बिल्कुल कहां कहां लेकर के चला जाता है। इसलिए कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए, रे कबीरा भावे विषय कमाए। कबीर यह मन मस्खरा, कहूँ तो माने रोस, जा मार्ग साहिब मिले, तहाँ न चाले कोस, रे कबीरा तहाँ न चाले कोस। कबीर मन पर बत भया, अब मैं पाया जान, टाकी लागी प्रेम की, निकसी कंचन खान, रे कबीरा निकसी कंचन खान। कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाही, घनी सहेगा सासना, जम की दरगाह माही, रे कबीरा यम की दरगाह नाही। कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार, रे कबीरा खाने को तैयार। कबीर मन ही गंध है, आंकुश दे दे राखू, विष की बेली परिहरो, अमृत का फल चाखू, रे कबीरा अमृत का फल चाखू। कबीर मन मर कट भया, नेक न कहू ठहराय, राम नाम बांधे बिना, जित भावे तित जाय, रे कबीरा जित भावे तित जाय। कबीर सेरी साकरी, चंचल मनुआ चोर, गुण गावे लौलीन है, कछुक मन में और, रे कबीरा कछुक मन में और। कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपु पाँच, अपने अपने स्वाद को बहु नचावे नाच, रे कबीरा बहुत नचावे नाच। कबीर वह मन कित गया, जो मन होता काल, डूंगर बूढ़ा में है जो गया निभाना चाल, रे कबीरा गया निभाना चाल। मन मोटा मन पातरा,
मन पानी मन लाय, मन के जैसी उपजे तैसी हुए जाए रे कबीरा तैसी हुए जाए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु को एक रे कबीरा सो साधु को एक। मन के मते न चालिए, छाड़ी जीव की बानी, कतवारी के सूत जो उलटिया पर उठा आनी रे कबीरा उलटना थियाए। मन पाँचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पाँच, जित देखूं तित दो लगी, जित भागूं तित आँच रे कबीरा जित देखूं तित आँच। तो संसार में मन का अत्यंत महत्व है। मन यदि हमारा श्रेष्ठ है तो ये मन पांचों इंद्रियों के वश में, और ये इंद्रियों के वश में होगा मन तो अनिष्ट हो जाएगा। इंद्रियां यदि मन के वश में है और मन बुद्धि के वश में है तो अनिष्ट से हम बच पाएंगे। इंद्रियां इसके वश में नहीं है और जिधर देखता हूँ उधर ही विषय रूपी अग्नि लगी हुई है। यह बिल्कुल सत्य है कि इंद्रियां हमको ले डूबती हैं। इंद्रियों के साथ यदि मन लग गया, मन इंद्रियों के वशीभूत हो गया तो अनिष्ट ही अनिष्ट है। और यदि इंद्रियां मन के वशीभूत हैं, मन के नियंत्रण में हैं, तो यह कभी भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती इंद्रियां। इसलिए मन बहुत ही बलशाली है और मन ही सबसे बड़ा देवता है। मन का बड़ा ही बखान किया गया है। और एक स्थान पर और कवि कहते हैं, मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, जो यह मन गुरु सो मिले तो गुरु मिले निसंक रे कबीरा गुरु मिले निसंक। मन ही देने वाला दाता है, मन ही लालची है, मन ही राजा, मन ही कभी न कभी रंक भी हो जाता है। जो मन सद्गुरु से मिलता है, श्रेष्ठ गुरु से मिलता है, समर्थ गुरु की शरण में जाता है तो निसंदेह उससे गुरु मिलता है, उसको प्रकाश मिलता है, उसको जीवन मिलता है और वह धन्य हो जाता है। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।